हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 में चैप्टर जो स्टार्ट चल रहा था हम लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज, उसी में हम लोग नेक्स्ट वीडियो आज लाइव में उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था, इसका फर्स्ट जो वीडियो आया था उसमें। आज हम लोग क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी हुज kth टर्म दिया हुआ है। मैंने nth टर्म का जिसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे, nth टर्म में क्या होता है, an का फॉर्मूला चलता है, तो an का फॉर्मूला के टर्म में दिया हुआ है और हमको पूछा क्या है कि इसका सम क्या होगा। तो an का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें चलते हैं पहले हम लोग। और इसमें लोग दो फॉर्मूला सबसे पहले बताया गया था। दो फॉर्मूला क्या बताया गया था, इसमें दो टर्म फॉर्मूला आया था कि an का फॉर्मूला जो बताया गया था वो क्या होता है, a प्लस n माइनस वन का डी। एक फॉर्मूला ये बताया गया था और एक फॉर्मूला हम लोग का, और सेकंड फॉर्मूला जो हम लोग एस एन का जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एपी के टर्म में अगर हम लोग तो एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। ये तो फॉर्मूला हम लोग का एपी के में है। तो क्वेश्चन जो हम लोग का केथ टर्म है, तो केथ टर्म में क्या हो जाएगा, तो जो केथ टर्म जो दिया हुआ हम लोग का है उसमें देखते क्या है। तो केथ टर्म जो दिया हुआ है उसमें क्या है, 5k प्लस वन। मैं हमारे पास ना फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है ना एंड टर्म है, हमारे पास केथ टर्म एक दिया हुआ है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, के जगह पर पुट करते हैं वेयर के साथ पुट करते हैं, पहले वन पुट करते देखते हैं क्या आएगा। तो फर्स्ट पुट करते हैं हम लोग, देखो वन मान लेते हैं, तो क्या आएगा हम लोग का 5 इंटू वन प्लस वन इक्वल टू 5 प्लस वन इक्वल टू 6 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म जो इसका आएगा हम लोग का के का मान 2 बैठाते हैं, तो T2 मान लेते हैं इसको। तो 5 इंटू टू प्लस टू, तो 10, सॉरी यहाँ वन के हो जाएगा, टू नहीं आएगा, वन आएगा। 10 प्लस वन इक्वल टू 11 आ जाएगा। एक और टर्म निकाल लेते हैं, के इक्वल टू 3 निकाल लेते हैं, तो T3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू थ्री प्लस वन 15 प्लस वन इक्वल टू 16। इस वजह से कंटिन्यू चलते चला जाएगा। अगर सीक्वेंस पे जाता है डिफरेंस कितना का होगा हम लोग का, 5 का डिफरेंस चल रहा है लग रहा है, हाँ 5 का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 6 11 16 5 21, एक हम लोग का आ जाएगा। अब इसमें से हमें निकालना क्या है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म कितना आ गया, अगर इससे बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया हम लोग का 6 हो गया। कॉमन डिफरेंस डी निकालना हम लोग को, डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म में 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। अब हमको निकालना एन टर्म आते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला पुट करते हैं, एस एन बराबर एन बाय टू। तो एन टर्म है तो एन भी यहाँ पर क्या एन ही लिया जाएगा, तो एन बाय टू ही रहेगा, एन बाय टू प्लस टू ए की जगह पर कितना है हम लोग का 6 दिया हुआ है, या 6 आ जाएगा, प्लस एन माइनस वन, एन वही रहेगा एन माइनस वन, और डी का मान क्या है 5, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन का डी आ गया। अब यहां से एन बाय टू 12 हो गया, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5n माइनस 5 हो गया, n बाय टू 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा हम लोग का 7 प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या टर्म आएगा, एस एन टर्म आएगा। तो इसका जो आंसर जो आएगा हम लोग का वही आएगा हम लोग का 5n प्लस 7 n बाय टू। ये अगर होगा इसको मल्टीप्लाई कर दिया हुआ, तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या पूछा था कि एक टर्म दिया हुआ था एन टर्म या के टर्म में दिया हुआ था, के टर्म दिया हुआ है और उसको क्या निकालना है हमको, उसका सब निकालना था। तो पहले उसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं और उस फॉर्मूला को हम लोग जो है सो एस एन टर्म के फॉर्मूला में पुट करते, इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं, निकल जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म दे दिया, निकालना क्या हम लोग का कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आया था 6 क्वेश्चन, उसमें क्या था हम लोग का केथ टर्म दिया हुआ था और निकालना था, सम निकालना था। यहाँ पर क्या है सम ऑफ एन टर्म का में दिया हुआ है, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, लोग दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये दिया हम लोग का। अब यहाँ एन के जगह पर स्टार्ट करते हैं, पुट करते हैं हम लोग,
n के इक्वल टू सॉरी n इक्वल 1 पुट करते हैं तो S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा P प्लस Q आ जाएगा। n की जगह 1 पुट करते हैं तो P इंटू 1 प्लस Q1 स्क्वायर हो जाएगा। n का वैल्यू 2 बैठाया जाए तो S2 आ जाएगा। S2 क्या होगा, P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2P प्लस 4 हो जाएगा 4Q आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ कर देना पड़ेगा कि हमको तो अगर कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है निकालने के लिए तो S1 जो होता है वह जो सम फर्स्ट टर्म का जो सम है वह किसके साथ होगा हम लोग का, वह जो है आएगा हम लोग का S1 जो होता है वही क्या होता है हम लोग का T1 भी होगा। तो S1 और T1 दोनों सेम हो जाएगा तो ये क्या होगा हम लोग का P प्लस Q हो गया। लेकिन जो S2 जो होता है S2 मैंने क्या हो गया, सम ऑफ टू टर्म्स, मैंने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम हो गया S2 हो गया। अगर हम किसी की बात करें जैसे कि अगर 2 है फिर 6 ले लेते हैं, 6 के बाद 4 10 ला जाता है, अगर इस तरह से अगर AP के टर्म में बढ़ रहा है तो अगर हम S1 करेंगे तो S1 क्या होगा हम लोग, ये वो फर्स्ट टर्म हो गया, ये S1 मान लेते हैं, कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन अगर हम S2 निकालेंगे तो S2 क्या होगा, S2 बोला है दो टर्म का सम बोला S2, 6 नहीं है, वह क्या हम लोग का, वह क्या होगा 6 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, वो 8 होगा। S2 जो निकलेगा वो मेरा क्या आएगा 8 आएगा। ये मेरा सेकेंड टर्म नहीं, S2 अलग है और सेकेंड टर्म अलग हो जाता है, तो S1 जो होगा मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, लेकिन जो S2 जो निकलेगा वो मेरा क्या होगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम होगा, वो सेकेंड टर्म नहीं है। तो अगर हमको यहाँ से सेकेंड टर्म अगर निकालने के बोला जाए तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको इससे माइनस करके तब सेकेंड टर्म आएगा, मतलब हमको सेकेंड टर्म पूछा जाए तो उन्हें क्या होगा 8 माइनस 2 तब 6 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा 6 आया कौन सा सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ा हमको, T2 जो होगा वो क्या होगा हम लोग का S2 माइनस S1 होगा, तो मेरा T2 आएगा। तो कंफ्यूजन का ध्यान रखना है कि S2 अलग है, S2 जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम जो होता है वो S2 कहलाता है, और S1 जो होता है वो क्या फर्स्ट टर्म, तो S1 जो है वही मेरा फर्स्ट टर्म कहलाता है, तो S1 को हम लोग फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, लेकिन सेकेंड टर्म जब लिखना होगा हमको तो वह जो है S2 को S1 से माइनस करने के बाद आएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे थे कि S2 जो आया हम लोग का, S2 को कैसे लिखेंगे, S2 जो आएगा वो हम लोग का वह दिया हुआ है, लेकिन S2 के साथ वैल्यू मेरा क्या 2P प्लस 4Q है, और यह क्या होता है, यह जो होता है मेरा वह क्या होता है, ये T1 प्लस T2 के साथ होता है। S2 जो आता है वह क्या होता है T1 प्लस T2 के सम S2 कहलाता है। तो सेकेंड टर्म जब हमको निकालना रहेगा, अगर T2 निकालना है तो क्या करेंगे, वो हम करेंगे S2 को S1 से माइनस करेंगे। T2 निकालना होगा तो S2 को S1 से माइनस करेंगे, S2 क्या है हम लोग का, S2 जो है वो 2Q प्लस 4Q, S2 हो गया, और S1 क्या होगा हम लोग का P प्लस Q आ गया। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या आएगा 2Q 2Q नहीं होना चाहिए, क्या है हम लोग का 2P है, या 2P प्लस 4Q, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q आ जाएगा, तो 2P में से P गया तो सिर्फ P बचेगा, 4 में से 1 चला गया 3 बचेगा। ये जो मैंने निकला वो क्या निकला मेरा सेकेंड टर्म निकला, सॉरी हाँ ठीक है सेकेंड टर्म निकला, ये आ गया सेकेंड टर्म आ गया। अब हमको क्या निकालना है इसमें, अब हमको निकालना है इसमें डिफरेंस, पूछा क्या क्वेश्चन लोग फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तब हम लोग आते हैं कॉमन डिफरेंस आते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा सेकंड टर्म आ गया तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो कॉमन डिफरेंस जो पूछा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 कितना निकला हम लोग का, T2 आया P प्लस 3Q, ये T2 हो गया, और T1 क्या आया था P प्लस Q आया था, तो T1 आया हम लोग का P प्लस Q आया था, तो P प्लस
3q माइनस पी माइनस क्यू, ये आ गया हम लोग, पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा हम लोग का 3q माइनस क्यू, 3q माइनस क्यू कुल कितना आएगा 2q। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें कि सेकेंड टर्म और सम ऑफ सेकेंड टर्म दोनों अलग होता है, सम और टर्म दोनों ध्यान रखना है इसमें, कंफ्यूजन नहीं करना है कि सम निकालने दिया हुआ है और निकालना क्या था हम लोग कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट S1 निकलेगा फिर S2 निकलेगा और S2 को जो S1 से घटाएंगे तो मेरा क्या निकलेगा सेकंड टर्म निकलेगा, और जब सेकंड टर्म आएगा तो उसको जब फर्स्ट वन से घटाएंगे तो मेरा क्या निकलेगा कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सम ऑफ फर्स्ट p term of an AP is equal to sum of first q term। तो निकालना क्या है हम लोग का सम ऑफ p प्लस q टर्म का मान क्या होगा। दो चीज दिया हुआ है कि सम ऑफ p टर्म जो है वो सम ऑफ फर्स्ट q टर्म के बराबर है, दोनों इक्वल है, तो उसका p प्लस q टर्म का सम क्या होगा। तो फर्स्ट और टर्म और कॉमन डिफरेंस को मान लेते हम लोग, लेट क्या कर लेते हम लोग, फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को पहले ए मान लें और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। तो फर्स्ट बोले सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, तो क्या लिखते हैं हम लोग सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या n/2 होता है, तो यह फॉर्मूला क्या बनाएगा हम लोग का, फॉर्मूला जाएगा p/2 प्लस 2a प्लस n-1 का डी, वही फॉर्मूला आ गया हम लोग का n/2, p टर्म था तो वहां से n टर्म का क्या होता है n/2 होता है, फॉर्मूला जो हम लोग का होता है n Sn टर्म का जो फॉर्मूला आता है Sn टर्म बराबर n/2 आता है, तो जो Sn टर्म यहाँ पर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा n/2 2a प्लस n-1 का डी, फॉर्मूला ये होता है हम लोग का। तो यह जब p टर्म बोल दिया तो n के जगह पर क्या पुट करें p पुट करें, यहाँ p आ जाएगा यहाँ p आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का इसमें बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, तो यह क्या फिर लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स क्या जाएगा, तो यहाँ p के जगह फिर क्या हो जाएगा q/2 प्लस 2a प्लस q-1 का दिया जाएगा। अब कह रहे कि दोनों जो वैल्यू है वो क्या है सेम है, इसके मीन्स क्या होगा हम लोग का एस पी इक्वल टू क्या हो गया एस क्यू, मैंने सम ऑफ पी टर्म को अगर हम लोग एस पी मान लें और सम ऑफ क्यू टर्म को अगर हम लोग एक्स क्यू मान लें तो सम ऑफ पी टर्म और सम ऑफ क्यू टर्म दोनों क्या सेम आएगी, दोनों को वैल्यू को इक्वल कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा p/2 2a प्लस p-1 का डी, ए पी टर्म हो गया और q टर्म में क्या आ जाएगा q/2 2a प्लस q-1 का डी, दोनों को क्या किया हम लोग इक्वल कर दिया, सम ऑफ p टर्म इक्वल टू सम ऑफ q टर्म। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या करें हम लोग 2 से 2 को कैंसिल कर, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा p आए हम लोग और इस p को मल्टीप्लाई भी कर देने पर तो यहाँ बनेगा 2a p, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस यहां से p आएगा p-1 के साथ दिया जाएगा। हम क्या किए p को यहां लाए 2ap प्लस p को p से यहां ले आए और अब नेक्स्ट आ देते हैं यहाँ क्या होगा 2aq आ जाएगा और प्लस q के साथ क्या होगा q-1 के साथ दिया जाएगा। ओके, यहां तक 2 से 2 कैंसिल किए, p के साथ इसको मल्टीप्लाई किए और p से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, q से यहां किया 2 से यहां कर दिया। अब इसके आगे क्या होगा हम लोग का इसमें दोनों सेम है, टोटल टर्म को हम लोग एक तरफ ले आते हैं तो यहां क्या आएगा हम लोग का तो 2ap तो जाएगा हम लोग का 2ap प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस p² माइनस p² माइनस p के साथ क्या हो जाएगा d हो जाएगा माइनस इसको इधर ले आ रहे हैं तो जाएगा 2aq हो जाएगा
माइनस यहाँ भी आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू को अंदर कर दिए क्यू स्क्वायर माइनस क्यू के बाद क्या हुआ डी इक्वल टू 0। दोनों टर्म को हम लोग क्या किए एक तरफ कर दिए। अब यहां देखें कि दोनों में से कुछ कॉमन आ गया 2AP और 2AQ हम लोग है, तो दोनों में से कुछ कॉमन कर दे 2A को कॉमन कर दे। जब 2A को कॉमन कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा P माइनस क्यू बचेगा प्लस दोनों में से हम लोग 2A और 2A कॉमन कर दे तो P और Q बचा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है हम लोग का P स्क्वायर के साथ बच रहा है P स्क्वायर और यहाँ क्या हम लोग का Q स्क्वायर आ रहा है, तो पहले इसको लिख लेते हैं P स्क्वायर के साथ D माइनस P D हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर के साथ D प्लस QD इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखे 2AP माइनस Q प्लस टोटल में से D यहाँ पर है तो D को हम लोग बाहर करते हैं तो क्या आएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस P और प्लस Q और बाहर में D इक्वल टू 0। हम लोग क्या D को कॉमन कर दिए, चारों टर्म से जो हम लोग को D को क्या किए बाहर कर दिए। अब 2A P माइनस Q प्लस यह क्या होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, देखो प्लस है और माइनस कर देंगे तो क्या लिखेंगे इसमें P माइनस Q और ये हो जाएगा P प्लस Q, माइनस को अगर बाहर कर दें तो माइनस है बाहर करेंगे तो अंदर प्लस में माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या है P माइनस Q के साथ D इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये टोटल टर्म आ गया। अब देखिए P माइनस Q यहाँ भी है, P माइनस Q यहाँ भी है और P माइनस Q यहाँ पे, तीनों जगह पर क्या है P माइनस Q है, तो तीनों टर्म्स में क्या करते हैं P माइनस Q और P को कॉमन कर देते हैं पूरा टर्म से, तो P माइनस Q को मैं क्या किए बाहर कर दिया। जब P माइनस Q को बाहर कर देंगे तो यह क्या आएगा हम लोग का, यहां से 2A बचेगा प्लस A टर्म बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा हम लोग का P प्लस Q आया, A टर्म बाहर हो गया तो यहाँ माइनस 1 बचा और टोटल के साथ यहाँ पर क्या हम लोग का D है इक्वल टू 0 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। P माइनस Q P तीनों टर्म से बाहर कर दिया तो यहाँ से 2A आ गया, A टर्म बाहर आ गया P प्लस Q बचा और इससे टोटल बाहर गया सिर्फ यहाँ क्या है 1 बचेगा और D बाहर में ये हो गया हम लोग का। अब इसमें क्या हम लोग का D जो है सिर्फ किसके साथ है, D जो है वह सिर्फ इस टर्म के साथ है, तो ए ब्रैकेट यहाँ ना होगा कहाँ होगा हम लोग का, ये ब्रैकेट जो आएगा वह जो है सो इसके साथ, ठीक है था सही हो गया था। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इस पे। अब जो लोग अब है कि P माइनस Q को अगर उधर ले जाते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या है P और Q बराबर नहीं हो सकता, तो जो नेक्स्ट बचा हम लोग वो क्या आएगा हम लोग का 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 D इक्वल टू क्या होगा 0 आएगा, क्योंकि P माइनस Q अगर हम 0 कर दें तो क्योंकि P जो है कभी भी Q के इक्वल नहीं आ रहा है, तो P माइनस Q 0 होगा तो क्या P बराबर Q आ जाएगा हम लोग का, तो दोनों अलग हो जाएगा, तो एक टर्म निकला हम लोग का ये आएगा। अब निकालना क्या था हम लोग का सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म आएगा, तो अब क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, लिख रहे हम लोग सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म, तो फॉर्मूला क्या बनेगा n/2 आता है, तो यहाँ P प्लस Q है तो P प्लस Q बाई 2 n/2 आ गया प्लस 2A प्लस तो क्या होगा 2A, यहाँ भी 2A होगा प्लस n माइनस 1 है तो n के यहाँ पर क्या है P प्लस Q, क्या आ जाएगा P प्लस Q माइनस 1 और बाहर में D, ये आ गया P n/2 2A प्लस n माइनस 1 का D आ जाएगा। अब देखिए जो वैल्यू निकाला गया है हम लोग का, ये अगर इक्वेशन अगर इसको माना जाए इस टोटल टर्म का वैल्यू जो है वो कितना है हम लोग का 0 आया हुआ है, और यहाँ मिला के देखिए दोनों टोटल टर्म वही आया हुआ है, तो इस टोटल टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है 0 है, तो P प्लस Q बाय 2 इंटू 0, तो पूरा टर्म का मान क्या आ जाएगा हम लोग का 0 आ जाएगा।
तो यहाँ क्या बोला कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म का जो आता है वो आंसर कितना आता है हम लोग का 0 आता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पहले क्या करना हम लोग को दिया हुआ था कि टोटल टर्म जो है वो क्या था, टोटल टर्म जो दिया हुआ था वह था हम लोग का सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म जो p टर्म था उसका सम और q टर्म का सम दोनों का इक्वल था। उससे हम लोग एक टर्म निकाल पाते हैं कि बीच वाला टर्म का पूरा मान 0 आता है, और अगर p प्लस q टर्म फिर से निकालना शुरू करते हैं तो वही टर्म बीच में मिल जाता है हमको और उसका टर्म क्या हो गया 0 आ गया, टोटल सम का मान भी क्या होगा 0 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था हम लोग। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 एक प्रूफ दैट, क्वेश्चन जो प्रूफ करना हम लोग टोटल टर्म का जो सम है वो क्या आएगा हम लोग का 0, हमको शो करना दिखाना है कि वह सम 0 आएगा। क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट p q एंड r टर्म का मान दिया a b एंड c और जो टर्म केस में ap में है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग मान लेते हैं पहले, तो फर्स्ट टर्म को कैपिटल है क्योंकि बेसिकली छोटा a b c यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सेम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया उसको फर्स्ट टर्म नहीं मान सकते, a b c फर्स्ट टर्म मेरा नहीं है तो सेम फर्स्ट टर्म मानेंगे फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा हम लोग को, इसलिए वो उसको चेंज कर देंगे। फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस जो आएगा उसको भी चेंज करते हैं, उसको हम लोग क्या लेते हैं कैपिटल डी कर लेते हैं, या कुछ और भी मान सकते हैं हम लोग जो, लेकिन जो दिया उसको नहीं माने, ए बी सी छोड़ देना और पी क्यू आर को छोड़ के कुछ और को मान लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का मान, क्वेश्चन क्या बोला कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का मान क्या है ए दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, लिखते हम लोग सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, जो मान दिया वो क्या दिया हुआ ए दिया हुआ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का, फॉर्मूला n/2, तो क्या हो जाएगा p/2 n/2, फिर क्या होता है हम लोग का 2a, तो 2a में क्या फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा n-1, तो p-1 d, ये आता है ना 2a प्लस n-1 का d इक्वल टू कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ए मान लिया हमने। अब इस p को इधर ले आते हैं तो पहले 2 से डिवाइड कराते हैं, 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा हम लोग का p, 2 से कट जाएगा हम लोग का 1 बचेगा, a2 अंदर आएगा तो क्या होगा 1/2 p-1 का d इक्वल टू ए आ गया। इस p को इधर ले जाते हैं राइट साइड ले जाते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला क्या बन जाए, क्वेश्चन क्या बचेगा a प्लस 1/2 p-1 का d इक्वल टू a बाय p। क्वेश्चन में फर्स्ट मान लेते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट आया है p टर्म का टर्म जो निकाले हम लोग a प्लस और क्या a बाय p आ गया। सिमिलरली अगर निकालते q टर्म का निकालें, q टर्म को क्या माना है वो b माना है, क्या सिमिलरली कर देते हैं हम, सिमिलरली के लिए सिमिलरली में क्या हो जाएगा हम लोग का सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 1/2 p की जगह पर क्या लिखेंगे q टर्म आ जाएगा, तो q-1 d बराबर a की जगह पर यहाँ क्या था b आ गया था, क्या हो जाएगा b बाय q आ जाएगा, b बाय q हो गया। थर्ड टर्म क्या होगा हम लोग का, थर्ड जो है a प्लस 1/2 पी क्यू के बाद क्या दिया r दिया हुआ, r-1 के साथ d इक्वल टू ए बी या सी हो गया और एक क्या हो जाएगा आर इक्वेशन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है तीनों टर्म को एक फॉर्मेट में ले आना हम लोगों को कि फर्स्ट पी क्यू टर्म का एक निकाल लेंगे और उसी प्रकार में जो है सेकेंड और थर्ड को भी वही निकाल लेते हैं। अब देखो हम लोग प्रूफ क्या करना है, ए बाय पी के साथ क्या है क्यू माइनस आर, ए बाय पी आया हुआ था और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है हमको क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड टर्म बी बाय क्यू के साथ क्या करना है आर माइनस पी को मल्टीप्लाई करना है और सी बाय आर के साथ मल्टीप्लाई हम लोग पी माइनस क्यू करना है और सबको ऐड कर देना है। तो मैं वही लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 के साथ क्यू माइनस 1, 2 के साथ आर माइनस पी और 3 के साथ पी माइनस क्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या करें ऐड कर दें। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन इसको हम लोग ऐसो आगे लिखते हैं हम इसमें, तो क्या लिखेंगे इसमें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 जो हम लोग का है 1 माने क्या है ए बाय पी के 1 बाय क्या हो जाएगा क्यू माइनस आर, 2 के साथ क्या हो जाएगा
2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ जाएगा r माइनस p, और 3 के साथ क्या हो जाएगा p माइनस q, एंड एडिंग। पहले क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को ऐड कर देना हम लोग को। तो टर्म क्या बनेगा हम लोग यहाँ से, a के साथ मल्टीप्लाई में क्या किए, q माइनस r किए, b के साथ r माइनस p, तो एक साथ सबको लिख देते हैं, तो a के साथ मल्टीप्लाई बाहर करते हैं, a को जब यहाँ साथ कर दें तो एक फर्स्ट के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हम लोग, फर्स्ट q माइनस r, यहाँ क्या हो हम लोग का q माइनस r, प्लस कर दिए हम लोग, प्लस सेकंड में क्या किए हम लोग r माइनस p, यहाँ हो जाएगा हम लोग का r माइनस p, प्लस थर्ड में मल्टीप्लाई क्या हुआ है p माइनस q, यहाँ हो जाएगा हम लोग का p माइनस q, प्लस फर्स्ट वाले में एक साथ कर दिए, तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, प्लस फिर बाहर क्या आएगा हम लोग का 1/2 बाहर में आ गया, 1/2 बाहर आ गया, और 1/2 के साथ क्या है p माइनस 1, p माइनस 1 के साथ क्या है q माइनस r, क्या लिखते जाए हम लोग p माइनस 1 के साथ क्या है q माइनस r, प्लस q माइनस 1 के साथ q माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा r माइनस, प्लस r माइनस 1 के साथ r माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई है p माइनस q, और टोटल टर्म के साथ बाहर क्या है d, ये हमको लाना, याद आ गया। अब इसको देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, तो फर्स्ट टर्म के साथ देखो काट के, q प्लस में है, q माइनस में है, r प्लस में, r माइनस में, माइनस प्लस, कटना ही कटना, नहीं काटा मैंने कहीं ना कहीं गलती हुआ है, कटना तो है ही है। a के साथ क्या हो गया हम लोग का, a का टर्म पहले क्या होगा स्टेप 0 हो गया, प्लस अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, मल्टीप्लाई क्या होगा p के साथ q को, तो क्या हो जाएगा p q माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, एक हर एक में 4 स्टेप जाएगा हम लोग का। फिर इसी तरह क्यू आर प्लस हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, फिर प्लस पी आर, आर के साथ पी, पी आर माइनस क्यू आर, फिर माइनस पी और प्लस क्यू, और बाहर में डी आ जाएगा। अब इसको चेक कीजिए कि कट रहा है नहीं कट रहा, पी क्यू प्लस में पी क्यू माइनस में कटेगा ही, पी आर और यहां से भी पी आर माइनस क्यू प्लस आर, कहीं ना कहीं माइनस आर होगा, ठीक है, क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में, पी प्लस में है तो पी माइनस में भी है। चलिए अब ठीक लग रहा है कि सब कट गया, जब कट गया तो टेंशन कम हो गया, तो क्या होगा a इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू डी इक्वल टू टोटल टर्म क्या होगा हम लोग का 0 आएगा। तो हमको शो करना था कि जो मल्टीप्लाइंग अगर किया जाए और सबके साथ वही आएगा a बाई पी के साथ q माइनस पी, तो ए टर्म वही हम लोग को लिखना है, लास्ट में आंसर क्या लेना हमको 0 ले आना है। तो थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, प्रूव कैसे करना है हम लोग को, लेकिन आंसर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सबसे आसान क्वेश्चन है कि आंसर क्या आएगा हम लोग का 0 आएगा, वो हमको याद करना है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट देखते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 5 नंबर्स हमको बिटवीन 8 और 26 के बीच में है, तो सीक्वेंस क्या होगा। मैंने फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है और उसके बीच में 5 नंबर से उसको निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हम लोग का 8 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म नहीं है तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म 26। क्वेश्चन ये हम लोग का बीच में कितना 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, ठीक है, पहला वाला टर्म दिया हुआ है, लास्ट का टर्म दिया हुआ है। मैं 8 और 26 के बीच में जो 5 नंबर्स हमारे पास है उसके सीक्वेंस को निकालना है। मैंने 8 के बाद क्या होगा, तो कौन सा टर्म दिया हम लोग का 1 2 3 4 5 6 सेवंथ टर्म दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ जो हम लोग का है वो क्या है सेवंथ टर्म दिया हुआ है, सेवंथ टर्म दिया हुआ है। तो सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा T7 बराबर a प्लस n माइनस 1 कर दी, फॉर्मूला आएगा हम लोग का। तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हम लोग का, तो 7 टर्म कितना दिया 26 दिया हुआ है, ये गया पर 8 प्लस 7 माइनस 1 और डी आ गया, तो 26
-8 बराबर 6d, कितना आएगा हम लोग का 18 इक्वल टू 6d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/6 इक्वल टू 3 आ गया। तो फर्स्ट टर्म a था हम लोग का और सेवंथ टर्म 26 था, तो d का मान कितना 3 आ गया। जब d 3 हो गया तो t2 का मान क्या होगा, a प्लस d होता है t2 का मान, a का मान 8 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 18, t3 क्या होगा a प्लस 2d, 8 प्लस 6 40, 3 को बढ़ाते चलते हम लोग, t4 क्या होगा a प्लस 3d, 8 प्लस 3 जा 9, कितना आएगा हम लोग का 20, t4 t5 क्या होगा a प्लस 4d, 8 प्लस 12 इक्वल टू 20, और t6 जो होगा वो क्या होगा a प्लस 5d, 8 प्लस 15 इक्वल टू, तो सीक्वेंस जो हम लोग का है हम लोग का कि आंसर क्या आएगा इसका, आंसर जो आ जाएगा वो फर्स्ट टर्म कितना 8 हो गया 8, सेकेंड टर्म 11, 14, 17, 20 और 23 और लास्ट में क्या होगा 26, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो आपको देखना कि लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म 26 दिया हुआ और ये टर्म हम लोग का जो है वो सेवंथ टर्म था, तो सेवंथ टर्म और फर्स्ट टर्म निकाल के हम लोग क्या निकाले उसका डी निकाल दिए, और निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ तो प्लस ऐड करते जाएंगे हम लोग, टोटल निकल जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 में एक इसका एम बिटवीन ए और बी दिया हुआ है, तो एन का मान निकालना है। एम माने हो गया हम लोग का अर्थमेटिक मीन आ गया, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, अर्थमेटिक मीन जो होता है एम बराबर जो होता है, दो टर्म दिया हुआ है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाय 2 होता है, अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है। और यह वैल्यू जो है इज अर्थमेटिक मीन हम ए और बी का, ए टर्म और ए टर्म दोनों क्या हम लोग का इक्वल दिया हुआ है हम लोग, तो यहाँ पर क्या है ए एन प्लस बी एन बाय ए एन माइनस 1 और बी एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी बाय 2 हो गया। टोटल टर्म जो है वो अर्थमेटिक मीन के बराबर है, तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है ए प्लस बी बाय 2 होता है, और इसी को सॉल्व करके हमको किसका मान निकालना है एन का मान निकालना है। तो अब एन क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 2 ए एन प्लस 2 बी एन बराबर ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई टोटल से करना है ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1, ये जाएगा हम लोग का टोटल टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अब इसका ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ए एन रहने देते प्लस 2 बी एन बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ए के पावर क्या आएगा हम लोग का एन माइनस 1, और ए है तो सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का एन बचेगा, पावर क्या तो प्लस होता है, तो ए के पावर 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग का प्लस ए बी एन माइनस 1 प्लस बी ए एन माइनस 1 और बी के पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो बी के पावर 1 जो यहाँ क्या हो क्या हम लोग का इससे मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं हम लोग बी और बी के पावर एन माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पावर क्या 1 हो गया, तो b के पावर 1 प्लस एन माइनस 1 कैंसिल करके क्या से बचेगा हम लोग का 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का b के पावर n आ जाएगा। तो उसी तरह a के साथ भी वही टर्म हो रहा है हम लोग का पावर जो है प्लस हो जा रहा है, टोटल को इस टाइप हम लोग ले आते हैं इसका, तो क्या आएगा इसका 2an प्लस 2bn माइनस an माइनस abn माइनस 1 माइनस बी ए एन माइनस 1 माइनस बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, टोटल टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं, अब 2 ए एन में ए एन चला जाएगा तो सिंगल ए एन बचेगा हम लोग का, सिर्फ आया ए एन आया, 2 बी एन में एक बी एन चला गया तो सिर्फ क्या बचा हम लोग का बी एन आ गया, ए अब क्या बचा माइनस ए बी एन माइनस 1 और माइनस बी ए एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया,
अब इसके आगे देखते हैं इसमें क्या करना है हम लोग। इसमें हम लोग कुछ कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, ए एन और बी ए एन माइनस वन में कॉमन निकालते हैं, एक साथ करते हैं इसको, ए एन माइनस बी ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस ए बी एन माइनस वन इक्वल टू 0। इसी में इसको सॉल्व करना है। ए एन तो कॉमन नहीं कर सकते हम लोग, ए एन माइनस वन को कॉमन करते हैं। तो ए एन माइनस वन में यहाँ ए एन है तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा और यहाँ क्या आएगा हम लोग, बी आ जाएगा दोनों में से। उसी तरह यहाँ भी हम लोग कॉमन करते हैं, हम लोग कॉमन क्या करते हैं, बी एन माइनस वन बाहर निकालते हैं। बी एन माइनस वन में सिर्फ एन यहाँ पर है तो सिर्फ बी बचेगा और यहाँ से ए आएगा इक्वल टू 0। अब दोनों अलग अलग हो जा रहा है, ए माइनस बी माइनस से, तो माइनस को कॉमन कर देते हैं। यहाँ जाएगा हम लोग का ए एन माइनस वन, यहाँ जाएगा ए माइनस बी माइनस बी एन माइनस वन, क्या आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दोनों में से ए माइनस बी को बाहर कर देते हैं, हम लोग ए माइनस बी को बाहर कर दें तो क्या बचेगा हम लोग का, ए एन माइनस वन और बी एन माइनस वन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब भाई क्या कि a माइनस बी इक्वल टू 0 करते हैं तो a इक्वल टू बी हो जाएगा और दोनों यहाँ पर अर्थ में तो a नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग का। तो सिर्फ क्या बचेगा हम लोग को, यहाँ लिख देना पड़ेगा हम लोग को a, इसलिए क्या होगा नॉट इक्वल टू बी में, तो यहाँ जाएगा हम लोग का a n माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो a n माइनस वन बराबर क्या होगा b n माइनस वन आ जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो यहां लाने पर क्या होगा इसका, a बाय बी के पावर क्या हो जाएगा हम लोग का n माइनस वन इक्वल टू 0 आ जाएगा। b माइनस वन से इसमें और जिसमें दोनों तरफ क्या हो भागा दे दिए, तो भागा देने पर वैल्यू क्या बचेगा हम लोग यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। और 1 अब a प्लस ए बाय बी के पावर 0 का मान क्या भी 1 आएगा, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू यहाँ 1 आना है, तो किसी के पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो a बाय बी के पावर 0 का मान भी क्या आएगा 1 आएगा। हमको n का मान निकालना है, दोनों बेस सेम हम लोग का तो उसका पावर जो है वह भी सेम आ जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो n का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर इसका जो आएगा हम लोग का टोटल सॉल्व करने पर कि n माइनस वन जो पावर है इक्वल टू 0 आ गया, n माइनस वन अगर 0 होगा n का मान क्या 1, और यहाँ पर क्या a माइनस बी 0 करेंगे तो इक्वल टू बी आ जाएगा हम लोग का। तो हमको निकालना क्या था कि n का मान क्या होगा, n का मान, तो टोटल सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा इसका वह n इक्वल टू जो आता है वह वैल्यू 1 आता है। तो अर्थमेटिक मीन एक चीज आना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन जो है a प्लस बी बाई 2 होता है। आगे हम लोग जाएंगे एक मीन और हम लोग को मिलेगा, ज्योमेट्रिकल मीन मिलेगा जो सेकंड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इसके बाद वाले को, वहां हम लोग जीएम का वैल्यू आएगा, उसका अलग वैल्यू आएगा हम लोग का। तो कुछ क्वेश्चन था हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कुछ क्वेश्चन था इसके पहले भी वीडियो में आया हुआ था क्वेश्चन हम लोग का, आज इस क्वेश्चन का कुछ और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।